guys, welcome to your station मारवाड़ी पढ़ाएगा बिजनेस स्टडीज। ओके, ये दिस इज योर थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। दिस इज योर थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। पिछले हमने सभी देख लिया था, सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल्स देख लिए थे, सब कुछ देख लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, पहले हम वो समझेंगे। द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन विथ विच बिजनेसमैन हैज़ टू डील विथ टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। बिजनेसमैन का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे ग्रोथ करना है, उसे प्रॉफिट कमाना है, उसे सर्वाइव करना है मार्केट में, उस दौरान उसके संपर्क में जो जो इंस्टीट्यूशन आता है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन आता है, जो जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं उसके बिजनेस को, वो सारी चीज़ें जब वो उससे डील करता है अपने ऑब्जेक्टिव को, अपनी चाहत को, जो बिजनेस के साथ ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए ग्रोथ है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका डिज़ायर है प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, उसका ऑब्जेक्टिव है मार्केट में सर्वाइव करना। तो इस सब को पूरे करने में वो जिनसे जिनसे डील करता है उन सभी को हम एक साथ इंक्लूड करके कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट लाइन, और बिजनेस एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हुआ कि वैसा सराउंडिंग जहाँ पे बिजनेस होता है, जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा होता है, वैसा सराउंडिंग। कोई शॉप है किसी जगह पे, कोई मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में कोई कहीं पे कोई मॉल है, तो मॉल के अंदर शॉप है, शॉप अपना बिजनेस कर रही है जिस जगह पे, उसके आसपास का जितना भी इन्वायरमेंट होगा, जो भी लोग उस शॉप से जुड़े होंगे, जो भी लेन देन करते होंगे, सप्लायर्स, कस्टमर्स, ये सारों को जब हम मिला देते हैं और इन चीज़ों की वजह से जब बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल, सीधा, सच्चा। बिजनेसमैन को बिजनेस करते वक्त कई चीज़ों से डील करना पड़ता है। सप्लायर से डील करना पड़ता है, कस्टमर से डील करना पड़ता है, सर्वेंट से डील करना पड़ता है, एम्प्लॉय से डील करना पड़ता है, लेबर से डील करना पड़ता है, इनसे डील करना पड़ता है, उनसे डील करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपका मिला के क्या बन जाती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें एक और चीज़ आता है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चीज़ और आती है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है। जब इन सब चीज़ों के साथ बिजनेसमैन डील करना सीख जाता है तो उसे कहते हैं द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज बिजनेस स्कैनिंग, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब हुआ जब इन सब चीज़ों के साथ बिजनेसमैन डील करना सीख जाता है, सप्लायर, कस्टमर, सर्वेंट, एम्प्लॉयज, लेबर, सबके साथ जब डील करना वो सीख जाता है, जब डील करने लगता है, जब वो अवेयर हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। यहाँ दिया हुआ एनवायरनमेंट स्कैनिंग का डेफिनेशन, द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। जब वो पूरे बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझ जाता है, तब जब उससे अवेयर हो जाता है, जब उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्यों की जाती है, व्हाई इट इज डन, टू कंडक्ट किया जाता है टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस, मतलब होता है प्रभाव, क्या पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड पर्सन्स रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो लेन देन हो रहा है बिजनेस में, उसके आसपास जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिससे बिजनेस पे असर आता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए एनवायरनमेंट स्कैनिंग की जाती है। आज के दौर में देखिए, जो भी टीचर्स हैं, जो भी स्कूल हैं, वो जो बिजनेस अपना कर रहे थे स्कूल में, वो क्या हो गया है, अब घर बैठे करना पड़ रहा है, सब टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये क्या है, हमने स्कैनिंग की, सभी ने स्कैनिंग की, सभी इंस्टीट्यूशन ने स्कैनिंग की, एनवायरनमेंट स्कैनिंग की। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर में क्या स्कैनिंग की, क्या मांग है आज कस्टमर्स की, स्टूडेंट्स की क्या मांग है, बच्चों की क्या मांग है कि वो क्या करें, ऑनलाइन क्लासेस चलाएं। तो ये क्या है, ये है आपका एनवायरनमेंट स्कैनिंग, अगर स्कूल के प्रोस्पेक्टस से आप देखेंगे तो। नेक्स्ट, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कैटेगरीज क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, दो कैटेगरीज हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब कि जो पैसे से रिलेशन में जितने चीज़ें जो भी होता है, उसके जब आप बात करते हैं तो वो कहलाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जहाँ पे पैसे जहाँ पे बिजनेस को पैसे का नुकसान या फ़ायदा हो रहा होता है। नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब है कि जहाँ पे ऐसा माहौल जहाँ पे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, सोसाइटी में कुछ हो गया उसकी वजह से बिजनेस पे असर पड़ा, कानूनी तौर पे बिजनेस पे कोई असर पड़ा, पॉलिटिकल तौर पे बिजनेस पे कोई असर पड़ा, टेक्निकल तौर पे बिजनेस पे कोई असर पड़ा,
कल्चरल तौर पे बिजनेस पे कोई असर पड़ा, तो वो सब आते हैं नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है पहला हमारा फिजिकल पॉलिसी। मान लीजिए बोरोइंग, जो लोन आपने ले रखा था बैंक से, उसकी वजह से आपके बिजनेस पे कोई असर पड़ा, वो आएगा फिजिकल बोरोइंग। इसी तरह इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सरकार ने मान लीजिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, कुछ इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसी चेंज कर दी सरकार ने, तो उस पर असर पड़ा, तो आएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। मॉनेटरी पैसे से रिलेशन में कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी तरह है, इकोनॉमिक सिस्टम है, प्रॉफिट अर्निंग रेट है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप जानते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है सोशल इन्वायरमेंट। समाज ने किसी शॉपकीपर को कहा कि आप यहाँ शॉप नहीं खोल सकते, भगा दिया उसको, तो ये क्या किस में आएगा? नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगा। लीगल इन्वायरमेंट, एक कोई लॉ पास हो गया कि आप प्लास्टिक की बोतल नहीं बेच सकते, पानी वाली नहीं बेच सकते प्लास्टिक की बोतल, तो जितने भी दुकानदार हैं पानी की बोतल वाले, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा, किसकी वजह से? लीगल इन्वायरमेंट की वजह से। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, मुकेश अंबानी को बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर सपोर्ट किया और उन्होंने उसे कुछ फैक्ट्री लगाने का ऑर्डर दिया, और यही बीजेपी गवर्नमेंट अगर चली गई, कोई और गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने मुकेश अंबानी का वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो ये क्या हुआ? इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट पे मुकेश अंबानी के, किस वजह से? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से। इसी तरह टेक्निकल, कल्चरल। कल्चरल में क्या आता है? पहले हम लोग धोती पहनते थे, बाद में जीन्स पहनना शुरू कर दिए, ये आता है कल्चरल इन्वायरमेंट की वजह से जो बिजनेस पे असर पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को दो हिस्सों में बांटती हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ओके गाइज, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या फीचर है? जैसे कि इंसान के अंदर नाक होता है, मुंह होता है, आंखें होती हैं, ये उसका फीचर होता है, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या फीचर है, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें आप सब में सेम आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा ऑल एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब हुआ बाहरी रूप से जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी फोर्सेज हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टर्स हुआ, चाहे वो सप्लायर हुए, चाहे वो कस्टमर हुए, चाहे हमारे एम्प्लॉयज हुए, कोई भी अगर ऐसा है जो बिजनेस को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर बिजनेस पर प्रभाव डाल रहा है, तो वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल फैक्टर में। तो सभी एक्सटर्नल फैक्टर को इंक्लूड करता है बिजनेस, चाहे वो इन्वेस्टर हुआ, चाहे वो आप कह सकते हैं कस्टमर हुआ, चाहे वो कह सकते हैं आपका एम्प्लॉय हुआ, कॉम्पिटिटर हुआ, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। योर नेक्स्ट फीचर इज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेसिफिक एंड जनरल फीचर। स्पेसिफिक एंड जनरल फीचर, जनरल फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो सिर्फ एक बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। सिर्फ मान लीजिए मेरी साड़ियों की फैक्ट्री है, तो उसमें मेरा कोई बहुत अच्छा सप्लायर था, स्पेसिफिक, मेरा बहुत अच्छा कोई सप्लायर था जो मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करता था साड़ियाँ बनाने के लिए, उससे मेरा कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, उसने सप्लाई करना बंद कर दिया, अब मेरे बिजनेस पे उसकी वजह से इफेक्ट पड़ गया, तो ये क्या होगा, ये होगा स्पेसिफिक फोर्सेस, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन आते हैं? इन्वेस्टर्स आता है, कस्टमर आते हैं, कॉम्पिटिटर आता है, सप्लायर आता है। जनरल फोर्सेस का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जीएसटी आया तो जीएसटी ने सारे कपड़े वालों पे इफेक्ट डाला, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन आया तो सभी लोगों पे, सभी बिजनेसमैन पे उसका इफेक्ट गया। तो ये जनरल फोर्सेस हैं कि लीगल, कुछ ऐसा लीगल या सोशल या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कुछ ऐसा क्रिएट हुआ जिससे सभी बिजनेस वालों पे असर पड़ा। आज जो कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है, उसमें सभी बिजनेसमैन के ऊपर असर है, कपड़े वालों के ऊपर, सिर्फ मेरे साड़ियों की फैक्ट्री पे असर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है आपका अनसर्टेनिटीज। बिजनेस क्या है? अनसर्टेनिटीज मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई तय नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा। आज आने वाले समय में आगे साड़ियों के जितने व्यापारी हैं, ये बिजनेसमैन हैं, उनके पास अच्छा खासा स्टॉक सभी ने इकट्ठा कर रखा था सेल करने के लिए आगे के लिए, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये क्या हो गया, पूरा बिजनेस ठप पड़ गया। तो ये है अनसर्टेनिटीज बिजनेस एनवायरनमेंट का। आज आप लोग की क्लासरूम जो है वो ऑनलाइन चल रही है, क्लासरूम स्कूल के बंद पड़े हैं, नहीं चल रही है वहां पे कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो ये बिजनेस का क्या है? अनसर्टेनिटीज है, ठीक है। योर नेक्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस में हमें लगता है कि कोई छोटा सा डिसीजन है, लेकिन कभी कभी वो बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। जैसे गवर्नमेंट में मान लीजिए कह दिया कि 5% जीएसटी बढ़ा के कपड़े पे 10% लगेगा, तो हमें बहुत छोटा चेंज लग रहा है ये कि चलो 5% बढ़ा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में ये बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है बिजनेस को। तो ये है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आपका आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में क्या
आता है आपका कि चीज़ें रिलेटेड हैं, जैसे कि आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में कभी आया कि जूस का जो पेस्टिसाइड वगैरह मिल रहा है पेप्सी और कोक में, ठीक है, तो उसके बाद ये पता होने के बाद पेप्सी और कोक का तो डिमांड घट गया, लेकिन जो जूस वगैरह थे, रियल जूस वगैरह, सेब का, अनार का, जो ये पैकेट में जूस आते थे, उनका डिमांड बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव है। बिजनेस इन्वायरमेंट में अगर कुछ चेंज आता है तो वो दूसरे गुड्स पे भी डिमांड पे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका डायनेमिक, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है, मान लीजिए ये कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से पहले आपकी क्लासेस क्लासरूम में चलती थी, अब आपकी क्लासेस ऑनलाइन घर बैठे आप लोग पढ़ रहे हैं। घर पे ही पढ़ना ये आजकल नारा हो गया है, अब घर पे ही है पढ़ना। तो ये क्या है, डायनेमिक है, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। पहले आप लोग स्कूल जाते थे, अब आप घर पे ही बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। ये क्या है, डायनेमिक है, चेंज हुआ ना बिजनेस इन्वायरमेंट पहले। नेक्स्ट आपका आता है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का क्या मतलब है, पहले हम लोग धोती पहनते थे, ब्रिटिशर्स आए, हमें जीन्स पहनना सिखा दिया, हमने जीन्स का डिमांड करने लग गए। पहले हम लोग बढ़िया उबला हुआ चना वना खाते थे, ये बर्गर पेटीज और ये पिज्जा वगैरह आया फास्ट फूड, तो हमने फास्ट फूड का डिमांड शुरू कर दिया। ये क्या है, इंटर रिलेशन है। बाहर से कोई चीज़ आई फॉरेन से, तो हमने उसको ज़्यादा महत्व दिया। इससे क्या हो गया, उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई, हमारे होममेड चीज़ों की डिमांड घट गई। ये है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का पूरा फीचर। ओके गाइज, योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ने का या उसको स्टडी करने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत पड़ती है बिजनेस इन्वायरमेंट को देखने के लिए। पहला, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूव एडवांटेज। इसका सबसे अच्छा पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर हम डेली स्टडी करेंगे और देखेंगे कि बिजनेस का क्या माहौल चल रहा है, क्या लीगल ऐसा क्या कोई कानून पास होने वाला है जिससे हमें फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ अगर हम लोग ऐसे देखते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गेटिंग फर्स्ट मूव एडवांटेज, मतलब कि पहला वो काम करने का। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जब जियो ने लॉन्च किया था अपना 4G फ़ोन और इंटरनेट बहुत सस्ते में दिया था, तो सभी लोग बस चलाने में लगे हुए थे। वहाँ पे बिज़नेस करने के रूप में किसी ने नहीं सोचा कि हम एक जो है ऑनलाइन बिज़नेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, सबके पास इंटरनेट हो जाएगा। तो अगर जो उस समय स्टडी किया होगा बिज़नेस इन्वायरमेंट की, वो उसको फर्स्ट मूवर गेटिंग फर्स्ट मूव एडवांटेज मिला होगा, यानी कि उसको पहला कदम एडवांटेज मिला होगा, पहला कदम बढ़ाने का, कि वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है, ऑनलाइन टीचिंग वीडियोस डाल सकता है जिससे उसका पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो ये क्या है बिजनेस के लिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर हम चेक करते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ को पता लगाने का एक तरीका मिलेगा और उसको पहला कदम उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। आइडेंटिफाई द थ्रेट, जो भी खतरा है बिजनेस के ऊपर उसको हम पता लगाने में कामयाब रहेंगे, और जो वार्निंग सिग्नल्स हैं उसको भी पता लगाने में कामयाब रहेंगे। ये इंपॉर्टेंस है किसकी, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने की। पिछले 4 से 5 साल पहले किसने सोचा था कि आज पॉली बैग पन्नी बंद हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जिसने बिजनेस इन्वायरमेंट को ये स्टडी किया होगा और देखा होगा कि गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी बना रही है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, तो उन्होंने जरूर ये बात नोटिस किया होगा कि आने वाले टाइम में पॉली बैग बंद हो जाएगा। उनको वार्निंग सिग्नल फैक्ट्री को मिलना शुरू हो गया था, और जो उनके बिजनेस के ऊपर थ्रेट था, जो एक वार्निंग थी, वो मिलनी शुरू हो गई थी। तो उन्होंने अपना बिजनेस, कई लोगों ने प्लास्टिक का पॉली बैग बनाने की जगह पेपर बैग बनाना शुरू कर दिया। तो जिन्होंने पेपर बैग बनाना शुरू कर दिया, जिन्होंने वार्निंग सिग्नल्स को, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके ध्यान दिया, वो फैक्ट्रीज आज टॉप पे हैं, और जो नहीं ध्यान दिए वो बर्बाद हैं। नेक्स्ट, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। आज कोरोना वायरस जो पैर पसार लिया है पूरी दुनिया में, उसके लिए आज रिसोर्सेज, आज पहले क्या होता था, कोई भी सैनिटाइजर आप यूज़ कर लेते थे, बट कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का ही यूज़ करना है। इसलिए जो कंपनियां हैं आजकल वो रिसोर्सेज इकट्ठा कर रही हैं, खोज रही हैं। कैसे रिसोर्सेज खोज रही हैं, वैसे रिसोर्सेज जो हेल्प कर रहे हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बनाने के लिए, जो हेल्प कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट का। लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी किया, देखा कि आने वाले टाइम में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज होगा, फैक्ट्री लगाया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। नेक्स्ट, एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। आज आप क्या है, आज आप रैपिड चेंजेस, मतलब कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमें हेल्प करता है फास्ट चेंज अडॉप्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल समझिएगा,
पहले क्या था, पहले जो सप्लायर थे, जो होलसेलर थे, वो क्या करते थे, वो बैठे रहते थे कहीं, मान लीजिए साड़ियों का व्यापारी है कोई गोरखपुर में, वो अपना सूरत से साड़ियाँ लाता है, तो सूरत में क्या होता था कि उसको जाना पड़ता था, सेलेक्ट करके लाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप पे ही आ जाता है साड़ियों का दाम, साड़ियों का डिज़ाइन, तो उसको जो रिटेलर है उसको जाना नहीं पड़ता है, उसको ऑर्डर वहीं से वहीं मिल जाता है। तो ये रैपिड चेंज वगैरह जो भी हुआ है उसको अडेप्ट करने में और एडजस्ट करने में हेल्प मिला है। नेक्स्ट, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है पॉलिसी बनाने के लिए, प्लान करने के लिए, आगे किस चीज़ की डिमांड अच्छी है, कौन सी चीज़ किस बिजनेस में अच्छा ग्रोथ है, क्या है, वो एक बिजनेसमैन को और गवर्नमेंट को सबको हेल्प करता है प्लान और पॉलिसी बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट एंड लास्ट, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर आपको पता चल जाए कि बहुत अच्छे से इंटरनेट चल रहा है, बहुत अच्छा इंटरनेट आने वाला है, बहुत सस्ता इंटरनेट आने वाला है, तो आप क्या करने लग जाएंगे, अपने YouTube पे वीडियोस बनाने लग जाएंगे टीचिंग के, और आप पॉपुलर हो जाएंगे। इस तरीके से आपका बिजनेस जो टीचिंग का आप कह सकते हैं है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ग्रो करेगा। या आप कह सकते हैं जो आपका ये प्रोफेशन है ये बहुत ग्रो करेगा। इसके लिए एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, परफॉर्मेंस बिजनेस का कैसे इंक्रीज होता है बिजनेस इन्वायरमेंट से, कि अगर आपने देखा कि व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, ठीक, अब व्हाट्सएप पे क्या हो गया, साड़ियाँ आने लग गई सूरत से, होलसेलर जितने हैं वो रिटेलर्स को व्हाट्सएप पे डिज़ाइन भेजने लग गए, ऑर्डर लेने लग गए व्हाट्सएप पे ही। तो इससे क्या हुआ, परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, जल्दी जल्दी जो है साड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, सर्कुलेशन जल्दी होगा, लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे, सबके पास एक अच्छा खासा पैसा होगा। तो इससे क्या हो गया, इंप्रूव हुआ किसका, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ बिजनेस वगैरह का थ्रू स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो दिस वॉज योर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। दिस इज